समान नागरिक संहिता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी। जानिए यूसीसी का किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया था। कांग्रेस समेत तमाम दल यूसीसी के खुलकर विरोध में आ गए हैं। यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला था। पीएम मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी ने इस बयानबाजी पर सियासी और धार्मिक बहस भी छिड़ गई है, जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले लॉ कमीशन ने भी धार्मिक संगठनों और जनता से 15 जुलाई तक यूसीसी पर राय मांगी है। ऐसे में धार्मिक संगठन भी यूसीसी के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूसीसी को लेकर सभी धर्मों के लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनके निजी कानूनों पर क्या असर पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारत में वर्तमान में अलग अलग कानून है। भारत में अलग अलग धर्मों के भी अपने अपने कानून हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर एक सामान्य कानून लाना है। आइए जानते हैं यूसीसी अगर लागू होता है तो किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदू धर्म पर सबसे पहले जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर यूसीसी आता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून के तहत तलाक और भरण पोषण लागू होगा, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहु विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। सिख धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी धर्म में क्या बदलाव आएगा। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देगी, लेकिन यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह सब खत्म हो जाएगा। ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10(a)(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक रहना अनिवार्य है, लेकिन यूसीसी आने के
बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं कि आदिवासियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आदिवासी समाज परंपराओं प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। CNT यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट, पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। यूसीसी के लागू होने से ये सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाने वाला है। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी को महिला को जमीन का अधिकार भी मिलेगा। ये सारे परिवर्तन यूसीसी आने के बाद धर्मों के हिसाब से जो हमें समझ में आया वो हमने आपके समक्ष रखा। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।